अगर आप भी अपने एम्प्लॉयर शेयर से पैसा निकालना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एम्प्लॉयर शेयर से पैसा निकाल सकते हैं। आप जब भी फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके सामने ये इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें से आपको कौन से ऑप्शन का यूज करना है जिससे आपको सही से अपना एम्प्लॉयर शेयर मिल जाए, एम्प्लॉयर शेयर कितना मिलेगा और एम्प्लॉयर शेयर से रिलेटेड जितने भी रूल्स है सारे इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही पीएफ में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है एडवांस में विड्रॉल को लेकर, जहां पर ईपीएफओ ने नए रूल्स बना दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों रूल्स के बारे में बात करेंगे कि अभी करंट में कौन से रूल्स चल रहे हैं और अपकमिंग कौन से रूल्स आने वाले हैं। देखो, नए रूल्स आने वाले हैं वो बन के तैयार हो गए हैं, कभी भी पीएफ ऑफिस अनाउंस कर सकता है कि नए रूल्स आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सारा सब कुछ ड्राफ्ट रेडी कर दिया है, पब्लिक भी कर दिया है। बस एक सर्कुलर या फिर ऑर्डर लाने की जरूरत है जिसके थ्रू वो नए रूल्स कभी भी लागू कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप भी अपना एम्प्लॉयर शेयर निकालना चाहते हैं। तो मैं ये वीडियो 3 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी न्यू रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो आप देख लेना आप ये वीडियो कब देख रहे हो। तब अगर न्यू रूल्स आ जाते हैं तो न्यू रूल्स के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा और तब तक करंट रूल्स ही चलते तो उस हिसाब से पैसा आपको मिलेगा। मैं दोनों रूल्स आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले सबसे चीज जो कॉमन है न्यू और ओल्ड रूल्स में दोनों, वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज कि अगर आपको एम्प्लॉयर शेयर निकालना है, आपके एम्प्लॉय शेयर में 1000 रुपए होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा बार बार। तो न्यू रूल्स हो चाहे ओल्ड रूल्स हो, आपको ध्यान रखना है मिनिमम बैलेंस एम्प्लॉय शेयर 1000 रुपए रखना है। और उसके अलावा जब भी पैसा देता है ईपीएफओ तो वो पहले एम्प्लॉय शेयर से देता है, उसके बाद एम्प्लॉयर शेयर से देता है। तो आपको ध्यान रखना है एम्प्लॉय शेयर हमेशा आपको कम रखना है ताकि यहाँ से पैसा कम डिडक्ट हो और सारा पैसा ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयर शेयर से डिडक्ट हो। इस चक्कर में बहुत सारे लोगों का लाखों का नुकसान हो जाता है, तो इन चीजों का आप विशेषकर ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं ओल्ड रूल्स की तरफ। तो ओल्ड रूल्स क्या थे? तो ओल्ड रूल्स में सबसे पहले नियम था कि आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, तभी आप एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हो। और करंट रूल्स भी यही चल रहे हैं और आप केवल लाइफ में एक टाइम ही एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते थे। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि एम्प्लॉय शेयर मिनिमम 1000 रुपए होना चाहिए। तो ये 3 रूल्स थे ओल्ड रूल्स, और इसके लिए आपको ये 4 पारा मिलते थे जिसके अंतर्गत आप एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते थे। 4 पारा में से अगर एक भी आपने यूज कर लिया तो बाकी 3 का आप यूज नहीं कर पाते थे। केवल एक टाइम ही लाइफ में आप एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हैं, वो भी 5 साल की सर्विस के बाद। ये है करंट रूल्स जो अभी चल रहे हैं। कितना निकाल सकते थे? को ये ऊपर के 3 है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के अलावा, उसमें आपको 24 महीने की सैलरी के बराबर अमाउंट मिलता था। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में 36 महीने की सैलरी के हिसाब से अमाउंट मिलता था। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 15,000 रुपए है और अगर उसको 24 से इंटू करेंगे तो 3,60,000 आप मैक्सिमम एम्प्लॉयर शेयर से निकाल सकते थे। उसके अलावा आपकी सैलरी अगर मान लीजिए 15,000 है, आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का यूज किया है तो 36 से मल्टीप्लाई होता था और आप मैक्सिमम 5,40,000 पीएफ निकाल सकते थे, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर शेयर दोनों मिला के। तो ये थे करंट में जो रूल्स चल रहे हैं। वो जो करंट रूल्स में 4 पारा है वो ये है। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है, जब तक नए रूल्स नहीं आ जाते आपको हमेशा एम्प्लॉयर शेयर निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का यूज करना है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा आपका अमाउंट निकाल सके। और इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे मिनिमम 1000 रुपया होना चाहिए। और उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पे आपका 6 लाख रुपया है और इस जगह भी 6 लाख रुपया है, आप एम्प्लॉयर शेयर से अमाउंट निकालना चाहते हैं तो पहले आप 6 लाख रुपए यहाँ का इनलेस से कम कर लीजिए अमाउंट को, उसके बाद ही आप एम्प्लॉयर शेयर के लिए फॉर्म भरिए। बाकी आपका सारा पैसा ये एम्प्लॉय शेयर में से दे देंगे और आपका एम्प्लॉयर शेयर वहीं का वहीं रह जाएगा। तो शुरुआत में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय शेयर कम कर लेना। ये बहुत ही काम की ट्रिक है, इससे बहुत सारे लोगों का काफी नुकसान होता है। पहले वो एम्प्लॉय शेयर से कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस भर देते हैं, पीएफ ऑफिस यहीं से पैसा दे देता है, फिर वो एम्प्लॉयर शेयर निकाल ही नहीं सकते। तो इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नए रूल्स की तरफ। नए रूल्स में पीएफ ऑफिस ने सभी चीजों को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। आपको अगर एम्प्लॉयर शेयर निकालने हैं तो बस आपकी सर्विस अब पहले 5 साल थी, वो घटाकर 12 मंथ कर दी है कि आपको 12 मंथ की सर्विस होनी चाहिए, आप अपना एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हैं। और कौन से पारा से निकाल सकते हैं? किसी भी पारा का यूज करके आप एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हैं। तो पहले जो रूल्स चलते थे वो न्यू रूल्स के आने के बाद खत्म हो जाएंगे, आपको ये कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या है नए रूल्स की कैलकुलेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं भी पीएफ का वर्क करता हूँ। अगर मुझसे कोई काम कराना चाहते हो तो ये व्हाट्सअप नंबर दे रखे, इस पे मुझे मैसेज कर देना। मैं फीस लेता हूँ, वर्क करता हूँ, कंसल्टेंसी की फीस है। आप प्लीज फीस देने के लिए रेडी हो तभी मैसेज करना, क्योंकि अगर आप फीस नहीं दे सकते हो तो दोनों का टाइम वेस्ट मत करना। आपका टाइम मेरा टाइम दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब न्यू रूल्स की तरफ आ जाते हैं। न्यू रूल्स में ये कहा गया है, आप किसी भी पारा का यूज करेंगे आपको पीएफ अमाउंट का 75% डायरेक्ट मिल जाएगा। पीएफ अमाउंट यानी आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का 75% है, वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अब आपको एम्प्लॉयर शेयर निकालने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ही भरना है या कोई और भरना है। आप कुछ भी भरेंगे, इनलेस भी भरेंगे तो भी डायरेक्ट आपको
25% मिल जाएगा। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसे कि इन मेंबर का एम्प्लॉयर शेयर 1,31,190 है, उसे अगर 75% अगर उसका निकालेंगे तो उसका 98,391 रुपए उनको तुरंत मिल जाएगा। इसके लिए वो कोई भी पारा यूज कर सकते हैं, वो चाहे एम्प्लॉय शेयर में हो, एम्प्लॉयर शेयर में हो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये काफी बड़ा फायदा निकल के आया है कि अब लिमिट खत्म हो गई है कि आप केवल एक बार ही निकाल सकते हो लाइफ में। आप बहुत सारी लिमिट बढ़ा दी है, आप आराम से जितनी बार चाहे अपना पीएफ अमाउंट का 75% निकाल सकते हो कभी भी। पहले ये बात अच्छी थी कि वो 25% जो है वो निकाल सकते थे अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस भरते थे, लेकिन अब ये 25% हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। आप केवल 75% अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। अब न्यू रूल्स के हिसाब से आपको इसमें से कोई भी पारा आप यूज करेंगे तो आप डायरेक्ट अपना पीएफ का एम्प्लॉयर शेयर, एम्प्लॉय शेयर डायरेक्ट निकाल देंगे। जैसा कि मैंने बताया 75% डायरेक्ट मिलेगा। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस भरना है या अल्टरनेशन ऑफ हाउस भरना है, कुछ नहीं, कोई भी एक सेलेक्ट कीजिए, आपको पूरा पैसा मिलेगा। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया कि ओल्ड रूल्स क्या थे, न्यू रूल्स क्या आने वाले हैं, फॉर्म फिल करते समय क्या गलती नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। पीएफ से रिलेटेड ऐसी अपडेट मैं लाता रहता हूँ। मुझसे कोई काम कराना चाहते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।